दोस्तों अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जो कभी बंद नहीं होंगे और आने वाले सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। हर साल हज़ारों बिजनेस शुरू होते हैं और 10 में से 8 ऐसे बिजनेस है जो शुरू होते ही बंद हो जाते हैं हर साल। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। कोविड पेंडेमिक ने भी कितने सारे बिजनेस को बंद कर दिया है। एटलीस्ट 25% एंटरप्रेन्योर ने भी अपनी जॉब खो दी है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप शुरू कर सकते हैं जिसकी फ्यूचर में भी डिमांड ज़्यादा रहेगी? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाना हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाना इतना भी आसान नहीं है। इसके बावजूद अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो इतना आइडिया हम लगा ही सकते हैं। और जब बिजनेस की बात हो तो एक्सपर्ट की अलग अलग राय है, क्योंकि कोई फ्यूचर को कल्चरल रूप में देखता है तो कोई इकोनॉमिकल चेंज को ऑब्जर्व करता है। तो ऐसे में प्रेजेंट की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और ऐसे में ऑनलाइन सेक्टर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस टेक्नोलॉजी इतना फास्ट ग्रो हो रहा है तो बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा, और आप ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे आज अभी से तो फ्यूचर में सस्टेन करेगा और चलेगा। बिजनेस करने का सोच रहे तो ये वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको फ्यूचर में सस्टेन करेगा और चलेगा भी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि खाना कितना उगाना होगा और एक्सपोर्ट भी तो करना होगा। एक्सपर्ट की ये राय है कि जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाने की मांग भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज अगर आप एक अच्छा बिजनेस आइडिया खोज रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आप एक किसी भी प्रकार का कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस चूज करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे रिटेल चेन खोल सकते हो, आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का रेस्टोरेंट खोल सकते हो, सुपरमार्केट खोल सकते हो या फिर रिटेल बिजनेस खोल सकते हो। ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। आप किसी भी प्रकार का ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। नंबर 2, आउटसोर्सिंग बिजनेस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूचर में वर्क एनवायरनमेंट है वो बदलने वाला है और आने वाले टाइम में आउटसोर्सिंग बिजनेस वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तो आउटसोर्सिंग एक्चुअल होता क्या है? देखिए, आउटसोर्सिंग का बेसिक मतलब ये है, जब भी हम कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट देते हैं या फिर काम देते हैं, उसे ही हम लोग आउटसोर्सिंग बिजनेस कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका जो बिजनेस है, आपकी जो कंपनी है वो सारे के सारे काम नहीं कर सकती। अगर आपके पास कोई टीम नहीं है तो आप किसी दूसरे को छोटे छोटे काम दे सकते हैं, उससे ही हम लोग आउटसोर्सिंग बिजनेस कहते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार डेवलप कंट्री यानी कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पे 60% लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर स्टार्टअप ये करते हैं, आउटसोर्सिंग बिजनेस या फिर ये बिजनेस को जो चला रहे हैं वो उन्हें काम करते हैं। यानी कि आप भी ये बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो फ्यूचर में इसकी अच्छी डिमांड रहेगी और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। नंबर 3, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली होता ये है जहां हम इंटरनेट के ज़रिए अपना डेटा जो है वो एक्सचेंज करते हैं और रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे अगर आज की हम बात करें तो ओला, उबेर एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। आज हम एक इंटरनेट के थ्रू, एक क्लिक के थ्रू सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो फ्यूचर में डेफिनेटली सस्टेन करने वाला है। और आज के ज़माने में हम इंटरनेट का इतने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आज के ज़माने में इंटरनेट भी फ्री हो गया है। आगे चल के आप सोच ही सकते हैं कि इंटरनेट कितना ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा। अगर हम गांव या फिर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे भी इजीली इंटरनेट अवेलेबल है आज की तारीख में। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाएगा जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगला फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आइडिया है डेटा क्रंचिंग। आज बड़े बड़े फर्म या फिर बड़ी कंपनी
अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना चाहती है ताकि आसानी से अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जान सके और इस हिसाब से अपना बिजनेस है जो प्लान करे और साथ ही स्ट्रेटजी बनाए। तो डेटा क्रंचिंग बेसिकली होता ये है, आप लार्ज अमाउंट में डेटा जो है वो सिस्टम में डाल देते हैं और कस्टमर का और मार्केट का सर्वे करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसका मार्केट एनालिसिस और मार्केट रिसर्च बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपका बिजनेस फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। और ऐसे में अगर आप ये डेटा क्रंचिंग का बिजनेस सोच रहे हो तो फ्यूचर में उसकी बहुत ही ज़्यादा भारी डिमांड होने वाली है। नंबर 5 और आखिरी, मोबाइल वॉलेट पेमेंट सॉल्यूशन। आजकल की जनरेशन में हर किसी के पास स्मार्टफोन है और हर किसी को ऑपरेट करना आता है, वो चाहे गांव हो, शहर हो या फिर रूरल एरिया क्यों ना हो। डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारा कैश ट्रांजैक्शन है वो पूरी तरह बंद हो गया था और खास करके आप अभी देखें तो डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो पूरे होते हुए दिख रहा है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है और यहाँ पे हम मोबाइल वॉलेट बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये इसको आप शुरू कर सकते हैं। आज अगर हम बात करें तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे पेमेंट एप्लीकेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे। तो ऐसे में अगर आप एक वेब डेवलपर है, आपको एक अच्छी एप्लीकेशन बनाना आता है तो आप एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन का बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।